इन दिनों विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शाही शादी से जुड़ी चर्चाएं चल रही हैं। इस शादी के साथ ही चर्चा हो रही है राजस्थान में होने वाली शाही शादियों की। पिछले कुछ सालों के दौरान राजस्थान अपने ऐतिहासिक महलों और किलों की वजह से वेडिंग डेस्टिनेशन में तब्दील होता जा रहा है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे राजस्थान और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। शाही शादियों के लिए राजस्थान सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। राजा रजवाड़ों के महल, हवेलियां, किले शानदार होटल का रूप ले चुके हैं। सेलिब्रिटीज अपने फंक्शंस को यादगार बनाने के लिए यहाँ के शहरों का रुख करते हैं। एक शादी में औसतन 100 से 300 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। सवाई माधोपुर बरवाड़ा के 700 साल पुराने किले में विक्की कैटरीना की भी शादी हो रही है। विक्की कैटरीना की शादी से चर्चा में आया फोर्ट बरवाड़ा और 6 सेंट होटल कभी खंडर हुआ करता था। रिनोवेशन के बाद यहाँ पहली शाही शादी हो रही है। इससे पहले इसे 5 स्टार होटल का लुक देने के लिए 10 साल का वक्त और करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब ये किला देश भर में टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, जहां एक तरफ राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट और वहां के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारी और लोग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके इजाद करके उन पर अमल करके फायदा कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर का रहनुमा टूरिज्म डिपार्टमेंट पर्यटकों को लुभाने के लिए पूरे देश में रोड शो, फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए तो खर्च कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट से यह हिसाब मांगने वाला कोई शायद नहीं है कि इस फिजूल बेखर्च की भरपाई हो भी रही है या नहीं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक बड़ा अहम हिस्सा है टूरिज्म सेक्टर, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को झटके लगते रहते हैं, उसके मद्देनज़र टूरिज्म सेक्टर की हालत को बेहतर नहीं कहा जा सकता। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने हाथ में मौजूद अवसरों का इस्तेमाल करने के बजाय दूसरी ओर बेमतलब में हाथ पांव मारता है। वक्त वक्त पर होने वाली आतंकवादी वारदातें जहां प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचाती रही हैं, वहीं पिछले 2 साल से जारी कोविड ने इस सेक्टर की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। मौजूदा यह हालत यह है कि जैसे ही टूरिस्ट की आमद रफ्तार पकड़ने लगती है, कोई ना कोई रुकावट टूरिज्म सेक्टर को झटका दे देती है। अगर इन दिनों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों पर अचानक हमले बढ़ाकर फैलाया गया आतंकवादी खौफ पर्यटकों की बेखौफ चहलकदमी से दफन हो चुका है। सर्दी शुरू होने से ठीक पहले अक्टूबर में आतंकवादियों ने गैर मुस्लिमों और गैर कश्मीरियों पर हमले किए। 15 दिन के अंतराल में ही 11 आम नागरिकों की हत्याएं कर दी गई। यह इस साल किसी एक महीने में हुए सबसे ज़्यादा हमले हैं। इससे 1990 जैसे हालात बनते दिखे, लेकिन जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू हुई, देश भर से पर्यटक घाटी पहुंचने लगे। नवंबर में 1,27,000 पर्यटक आए, जो नवंबर में कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों का 7 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी उम्मीद न तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को न ही टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को थी। पिछले साल कोरोना की वजह से नवंबर में सिर्फ 6,327 टूरिस्ट आए थे। अक्टूबर में जैसे ही आतंकवादियों ने गैर मुस्लिमों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू किया, इससे पलायन की तस्वीरें आने लगी। श्रीनगर से जम्मू के लिए रोज सैकड़ों टैक्सियां बुक होने लगी, जिनमें वो परिवार भी श्रीनगर छोड़कर जाने लगे जो 1990 के सबसे भयानक पलायन के दौरान भी घर छोड़कर नहीं गए थे। लेकिन अब वैसी ही कतारें श्रीनगर की तरफ आने वाले पर्यटकों की लगी हुई है। इसका एक बड़ा कारण सेना की मुस्तैदी भी है। सेना ने नागरिकों पर हुए हमलों में शामिल 11 आतंकवादियों में से 10 को अलग अलग ऑपरेशंस में मार गिराया है। मौजूदा वक्त में गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशनों के होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। गुलमर्ग के अधिकांश होटलों में जनवरी तक बुकिंग है। डिमांड ज़्यादा होने से रेट भी बढ़ गए हैं। कुछ महंगे होटल एक दिन के 40 से 50 हज़ार रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, जबकि 2 महीने पहले तक यही होटल 25,000 से ज़्यादा नहीं ले रहे थे। क्रिसमस के दौरान पर्यटकों की आमद और बढ़ सकती है।
लेकिन पहले हुए अनुभवों को देखते हुए टूरिज्म सेक्टर को मजबूती देने के लिए कुछ नई कोशिशें किए जाने की ज़रूरत है, ताकि कुछ वक्त की मंदी की भी कोई आशंका शेष ना बचे। अगर राजस्थान से जम्मू कश्मीर की तुलना की जाए तो जहां राजस्थान पूरी दुनिया में अपने महलों, हवेलियों और किलों की वजह से लोकप्रिय है, तो जम्मू कश्मीर को अपनी खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नज़ारों की वजह से स्वर्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की मौजूदा हालत में सुधार के उपायों के बारे में। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। प्रदेश में चारों ओर ऐसे नज़ारे मौजूद हैं जो हर किसी के दिल को लुभाते हैं। अगर प्रदेश की इस खूबी को कुछ नए तरीकों से इस्तेमाल किया जाए तो जम्मू कश्मीर आने वाले लोगों की तादाद में उम्मीद से कहीं ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में प्री वेडिंग शूट का चलन बढ़ रहा है, अगर जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक नज़ारों के बीच या बर्फबारी के दौरान प्री वेडिंग शूट के लिए आकर्षित करने की कोशिशें की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे न सिर्फ प्रदेश की इकोनॉमी को एक बड़ा सहारा मिलेगा, बल्कि टूरिज्म सेक्टर के लिए एक नया सोर्स डेवलप होगा। इसके साथ ही मौजूदा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर कुछ एडिशनल फैसिलिटीज मुहैया करवाकर प्री वेडिंग शूट, मैरिज फंक्शंस, अन्य फंक्शंस, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स आदि आयोजित करने के लिए लोगों को आकर्षित करने हेतु पैकेज आदि का ऐलान किया जाना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में इस पहल का ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन अगर कोशिशें जारी रखी जाएं तो ये छोटी सी पहल एक बड़ी राह बन सकती है। इसके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और स्टेक होल्डर्स पुरजोर कोशिश करें तो यह राह जल्द ही बन सकती है, जिस पर टूरिज्म सेक्टर को रफ्तार पकड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट को अपने पिछले अनुभवों से सबक सीखते हुए कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि टूरिस्ट को यहाँ पर वास्तव में आकर्षित किया जा सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।